अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। तो आज जी। की नशिस्त का मतलब, आज की नशिस्त तो एक खुशखबरी है भाई। आज की नशिस्त तो जो हम चाह रहे थे कि सेटअप में ऐसे लोग आए जो हाँ। थोड़ा सा आगे की तरफ तो जाएंगे इंशाल्लाह, किसी ना किसी दौर में ऐसे लोग आएंगे। लेकिन ये तो दिन आ गया है बाकायदा, माशाल्लाह से बैटिंग कोच बन गया मोहम्मद हाँ। यूसुफ, और जाहिद बॉलिंग हाँ। कोच बना, और अभी को समझ लो यानी हम जो है वो कीपिंग कोच। जी जी। जो एक वो सुनते थे, हम देखेंगे लाजिम है कि हाँ हम भी हाँ, हम देखेंगे। देखेंगे। तो हमने देख काफी लिया। अरसे से हम सुन ही रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देखना शुरू हो गए। वो मुझे जो जो डायरेक्ट अगर हम जंप करें ना टॉपिक, तो हम इस तरह से जंप करें कि यूसुफ और मिसबा की हम्म। बनती नहीं थी, इसलिए यूसुफ बैटिंग कोच नहीं बना टीम का। हम्म। यही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यूनुस ज्यादा अच्छा था अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 वालों को ट्रेन करने। हाँ। ऐसे आप वसीम वकार की हाँ। बात कर लें, वसीम वकार जो है वो अंडर 16 हम्म। के लेवल पे कोचिंग नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना काम कर लिया है कि वो अब बच्चों के साथ हम्म। काम करने में उनको मुश्किल होगी, वो नीचे आने वाली बात जो है वो थोड़ी मुश्किल है। हाँ। लेकिन जैसे अब हमारा अजहर महमूद तो ऑलराउंडर था, उसको बॉलिंग कोच बनाया हुआ था। हाँ। तो उसने जो बेसिकली हमारे पास टीम में जो न्यूक्लियस था हमारा ऑलराउंडर्स का, वो डेवलप करने के लिए कोई नहीं आया। अभी हम्म। तीनों जो पोजीशन अप्लाई हुई हैं वो तीनों बैटिंग, बॉलिंग और कीपिंग के लिए अप्लाई, और फील्डिंग के लिए। ये तीन एस्पेक्ट है। हम्म। ऑलराउंडर को हम लोग हम्म। जिससे जीतते आ रहे हैं, हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे ऑलराउंडर की वजह से ही जीते थे। 2009 की T20 हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीते थे, वो भी ऑलराउंडर्स की मदद से जीते थे। तो उस पर फोकस हम्म। नहीं कर रहे हैं। क्या 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 डाइवर्जन है, क्या क्या मुश्किल हो सकती है, या क्या पॉजिटिव है, दोनों बताएं। असल में एक हवाले से तो आप ये कह लें कि भाई तीन स्पेशलिस्ट उन्होंने रखे हैं। हम्म, तो चलें, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत अपनी जगह मौजूद होती है बिल्कुल। और इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम्म, कल भी जो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो हम बटलर को डिस्कस कर रहे थे कि हाँ भाई वो हाँ टेस्ट मैच खेल रहा है, तो वो खाली बटलर नहीं, मैंने बाद में बैठ के रियलाइज़ किया इस वक्त दुनिया में जितनी टीमें खेल रही हैं, किसी भी टीम के पास जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। हम्म, हर कोई ऐसे बंदे को खिला रहा है जो बैटिंग ज्यादा अच्छी करता है और कीपिंग भी कर लेता है। हाँ जी, और बिल्कुल। पाकिस्तान के पास इस वक्त दो जेन्युइन कीपर मौजूद हैं। तो हाँ, मेरा ख्याल है फोकस पहले इस चीज के ऊपर होना चाहिए। ऑलराउंडर को इग्नोर नहीं कर सकते आप, बिल्कुल उसकी नहीं। जरूरत अपनी जगह है। लेकिन फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि जी आपके पास चार बैट्समैन हर वक्त हर टीम में ऐसे मौजूद होने चाहिए जो रिलायबल हों रन बनाने के लिए। और तीन से चार आपके पास ऐसे रिलायबल बॉलर होने चाहिए जो रिलायबल हों विकेट्स लेने के लिए। बाकी बिल्कुल। फिर आपके पास जो तकरीबन तीन प्लेसेस बचती हैं, उनमें हम्म, एक आपका विकेट कीपर आ जाता है और दो आपके फिर जिसे कहना चाहिए स्लॉट्स बचती हैं जिनमें आप एक बैट्समैन एक ऑलराउंडर या दो ऑलराउंडर खिला सकते हैं। तो बिल्कुल। ये जो इस हिसाब से अगर रेशो देखा जाए तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना, स्पेशलिस्ट बॉलर होना और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो लकीली, फिर मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त दो जेन्युइन कीपर पाकिस्तान के पास हाँ, मौजूद है तीसरा तैयार हो रहा है, जिनको, डोरिल नजीर भी अच्छा फुटवर्क है उसको। हाँ, जिनको आप जो है लॉन्ग टर्म खिला सकते हैं, इवन साथ रख के रोटेशन बेसिस पे। यानी हाँ ये दिमाग में मेरे आई, मैंने कहा यार ये क्यों बिला वजह एक दूसरे का, वो आप वाली बात एक वीडियो में आपने कही थी कि एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। हाँ भाई हाँ, दुश्मन क्यों बना रहे हो? क्लियर कर दो कि अगर तीन T20 खेलने हैं तो पहले दो सरफराज खेलेगा, तीसरा रिजवान खेलेगा। तीन वनडे खेलने हैं तो पहले दो सरफराज खेलेगा, तीसरा रिजवान खेलेगा। तीन टेस्ट खेलने हैं तो पहले दो रिजवान खेलेगा, तीसरा सरफराज खेलेगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये लोग जो क्यों? बेसिकली जो पॉइंट की बात है सारी, वो ये है कि अगर मुल्क का सोचते ना, या आगे बढ़ने का जो अप्रोच होती है उससे सोचें, प्रोफेशनलिज्म से सोचें। मतलब सोच तो कोई सी भी हो, दिमाग तो इधर ही है ना आपका भाई, उसको इस्तेमाल करें दिमाग को। हाँ। कि भाई एक बंदे को आपने, जैसे बिल्कुल। हम लोग वो 16 मैन सिलेक्शन पे वीडियो बनाई थी कि जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए, कि भाई आप रिजवान को बोलो यार हाँ। हमारे पास कोई दूसरा कीपर नहीं है इस वक्त, आप ही हमारे नंबर 1 कीपर हो।
हाँ, उसको कॉन्फिडेंस तो दें। बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अगर आपको रोल बिल्कुल, नहीं पता मैच शुरू होने से पहले कि आप 4 घंटे पहले आप पता नहीं है और 1 घंटे पहले आप टीम अनाउंस कर दो तो उसमें नाम है उसका, तो वो कैसे अपना रोल डिफाइन करेगा या जस्टिफाई कैसे करेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव है अभी भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर डिजास्टर आना होता है तो वो एक एक मिनट में आता है, और लेकिन उसको सालों लग जाता है रिपेयर होने। हुँ, डिजास्टर तो समझ लें हम पिछले 7-8 सालों बिल्कुल, से है। जिस तरह उमर अकमल को 4 साल हाँ, कीपिंग कराई गई, और जिस तरह सरफराज के कैरियर को एक तरह से शॉर्ट ही कर दिया उन्होंने, जिस टाइम पे उसका प्राइम था उस टाइम उसको खिलाना नहीं था। 2011 का वर्ल्ड कप हम एक शिफ्ट कीपर कामरान अकमल से खेले थे वो तो। हुँ, लेकिन उसके 3-4 साल 2015 का वर्ल्ड कप हमारे पास हुँ, कामरान उमर अकमल जो है वो पहला कीपर और सरफराज बैकअप था। ये हमारी जब अप्रोच होगी तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो क्या, पीछे भी मेरे ख्याल से बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, पीछे भी जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी यूसुफ का बिल्कुल, मैं क्रेडिट दूं यूसुफ को। यूसुफ फिर भी चले वो एक एक मीडिया सोर्स है जो थोड़ी सी अनारकी फैलाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूसुफ फिर भी जो है ना थोड़ा इन सब में लेवल हेडेड है अभी भी। क्रिकेट तो बाकी थी उसमें, लेकिन वही बात जो मिसबा ने उसके साथ किया नॉन सिलेक्ट करके, तो उसके बाद जो हालत हुई हुँ, 2010 के बाद बैटिंग की, कि अभी तक हमारे पास कोई बाबर आजम नहीं आया है पिछले 10 सालों में, और तो कोई जेन्युइन बैट्समैन जो बिल्कुल, रन भी बनाए और रैंकिंग भी उसकी इम्प्रूव हुई है। रैंकिंग भी उसकी बात करनी पड़ेगी, टेस्ट में नंबर 5 पर आई है। बिल्कुल, बॉलर्स का बताएं। ऐसे ही है। हाँ जी, तो इसी बॉलर का का। ना बिल्कुल सही है। हम्म। बाबर आजम ने जो है वो मुसलसल परफॉर्म किया है, तो अब जाहिर सी बात है उसकी रैंकिंग में उसका असर नजर आ रहा है, और ये लंबे अरसे तक सरवाइव करेगा इंशाल्लाह ये तीनों क्रिकेट में, और हाँ टॉप में रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रन्स बनाने की भूख है, वो कहिए तो। और वो अपनी गलती को हर वक्त जो है ना सुधारने की कोशिश में हम्म। लगा रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि अब मैंने 50 बना लिए हैं तो बस अब मेरी अगले मैच की जगह पक्की हो गई। वो T20 को भी बहुत सीरियसली खेलता है। जो कि यानी एक आप क्या प्रोफेशनल का कह लें काम कि है मेरे ख्याल से है, जो कि एक प्रोफेशनल हाँ, आदमी का काम होना चाहिए ना। आप अपने काम से बिल्कुल, इंसाफ तो करो। हाँ। मैं बोल इस रहे थे। चीज के ऊपर जो है ना, क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल जो है हम लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस चीज हम्म। के ऊपर मैं क्रिकेट बोर्ड को, आप कह लें, उनकी तारीफ करूंगा कि हम्म। उन्होंने एकेडमी के लिए प्रॉपर बैट्समैन को हायर किया, कि वो अपनी आप कह लें कामनेस और कंपोजर, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ को हम बैटिंग करते हुए देखते थे कि सामने से जो बॉलर्स थे, स्टीव हार्मिसन और कई बॉलर्स ऐसे होते थे जो बहुत एग्रेसिवली हॉस्टाइल किस्म की बॉलिंग भी कर रहे होते थे, और साथ में कमेंट्स भी पास कर रहे होते थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद यूसुफ का हिसाब किताब ये था कि वो शॉट मार के मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे, कि जी वो बॉलर को हाँ। जवाब ही नहीं देते थे, जिससे हाँ, बॉलर और ज्यादा गुस्से और में आता था। ये हम्म। बड़ा मुश्किल काम है जवाब ना देना, क्योंकि जब कोई शख्स आपको बुरा कहे, एब्यूज कर रहा हो, तो आप उस वक्त बगैर सोचे समझे उसको जवाब देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल एबिलिटी डेवलप होना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बिल्कुल। बहरहाल उस गुस्से पे बंदे के कंट्रोल अंदर थी। करना बहुत, क्योंकि आप हाँ, फोकस अपना लूज कर जाते हो। बैट्समैन मैंने देखा है कि वो अचानक से किसी कोई एग्रेसिव जुमला बोला या बाउंसर हुई, या एक ओवर जो है वो आपने मेडन खेल लिया किसी बॉलर का और उसको बिल्कुल डेड बैट के साथ खेल लिया, तो आप यकीनन बॉलर को तो वटेगी भाई। बॉलर वो तो बोलेगा क्या मसला है भाई तेरे साथ। तो अगर बैट्समैन उस वक्त दिमाग यूज करे, क्योंकि ये सारा काम फोकस का, टेस्ट मैच या वनडे या T20, एक बुरी बॉल भी आपको आउट कर सकती है। तो आपको अगर फोकस नहीं है आपका, और मैं समझता हूँ यूसुफ जो है वो फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि चले, मानता हूँ मैं उनकी थोड़ी सी एक चीज मुझे थोड़ी सी कभी कभार प्रॉब्लम करती थी कि भाई आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है ना उस पर भी फोकस उतना ही होना चाहिए जितना बैटिंग का होना चाहिए। लेकिन नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, उसको पता है किस तरीके से बैट्समैन को आगे रन बनाने चाहिए और बॉलर को फ्रस्ट्रेट किस तरह करना। यानी वो आपके बिल्कुल, स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कब करना शुरू करेगा, जब आप उसे मेंटल बैटल में हरा दोगे। ये यूसुफ को पता बिल्कुल, है ये चीज। बिल्कुल, तो मेरे बिल्कुल, ख्याल से और अब आ जाते हैं बॉलिंग कोच पे, जाहिद साहब को, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट तरीन कैरियर जिनका था, उसमें से बॉलिंग हाँ, कोच लिया है। रहते हुए इंग्लैंड में, बच्चे उनके गोरे हैं, और उनको पाकिस्तानी बॉलिंग कोच बनाया है। क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव? मैं तो असल में पता है क्या, बॉलिंग कोच के हवाले से किसी एक स्पेसिफिक नाम के बजाय मैं तो सिर्फ ये बॉलिंग कोच से चाहता हूँ
कि जो हमारे बॉलर्स के अंदर एग्रेशन को निकाल दिया गया है, वो कोई बंदा आए और वो एग्रेशन वाला जो इंजेक्शन है, चाहे वो घोड़े के साइज की सिरिंज होती है ना जो घोड़े को लगाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। उस साइज की सिरिंज में एग्रेशन भर के लगाने की जरूरत है हमारे बॉलर्स को। हाँ ये चीज़ सही है, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट मैच जो तो हारे हैं पहला, उसमें हमें यही चीज़ कमी हाँ लगी कि फास्ट बॉलर जो है ना मीडियम पेसर हाँ बने। हाँ, एग्रेशन प्लस माइंड गेम, हम्म। यानी माइंड गेम की आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप दूर कहीं नहीं जाएं, आप किसी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, आप माइंड गेम की जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं इंडिया से। बिल्कुल। इंडिया के पास बुमराह, शामी, ये सारे, ईशांत शर्मा, इन सारे बॉलर्स को अगर आप इनकी रेगुलर पेस वगैरह की बात कर लें तो हम्म। बाकियों से ये ज्यादा पेसी हैं, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में ये कभी भी कंसिडर नहीं होते कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं। हम्म। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स साल भर पहले मैंने देखे थे कि जब ये टेस्ट मैचेस में सब्स्टिट्यूशन वाला सिलसिला शुरू हुआ था कि जख्मी होने पे बैट्समैन प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो बड़े हैरानकुन स्टैटिस्टिक्स थे कि एक साल में जो 12 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुए जख्मी होने की वजह से, उनमें से 11 इंडियन बॉलर्स ने जख्मी किए थे। यू आर राइट। तो ये जो माइंडसेट है ना, हाँ ये जो एग्रेशन, ये जो माइंडसेट है, विकेट टेकिंग माइंडसेट, कि हाँ बैट्समैन को तंग करो। ईशांत शर्मा की अगर आप बॉलिंग उठाएं, शायद लोग मुझे बोलें कि यार आप किस बॉलर की बात कर रहे हैं, वो तो आड़ी हाँ। टेढ़ी गेंदे कराता है। भाई वो कराता है आड़ी टेढ़ी गेंदे, लेकिन वो बैट्समैन के माइंड से खेलता है, सही बात। और बैट्समैन को वो इतना टीस कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि बैट्समैन लाजमी गलत शॉट मारने को राजी हो जाता है, और फिर वो अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए अचानक से कोई बाउंसर मार देता है जो ऑकवर्ड हाइट से, लेंथ से उठती है, या अचानक से जो है वो पैड पे लग जाती है, या हम्म। अचानक ग्लव इधर को लग के पीछे इधर उधर निकल जाती है। तो यही बिल्कुल रिक्वायर्ड है टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल। क्योंकि इंडिया तो जो मैं तो ये यही टेस्ट चाहूंगा। सीरीज जीता है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक टेस्ट मैच हम्म, इंग्लैंड में जीता है, एक साउथ अफ्रीका में, उनमें बेसिकली बॉलिंग का ज्यादा कमाल था। बैटिंग तो साउथ अफ्रीका छोड़ के, क्योंकि जोहानिसबर्ग पे तो पता नहीं क्या रिडिकुलस विकेट बना दी थी, हम्म, लेकिन साउथ अफ्रीका छोड़ के इंग्लैंड में भी जो टेस्ट में जीते थे उसमें बॉलर्स नहीं उनकी, और वो बॉलर्स जो कंसिस्टेंटली लेंथ भी हिट कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली सरप्राइज भी कर रहे थे बैट्समैन। अब आप एक ही जगह पे बिल्कुल बॉलिंग करे जाएंगे जाहिद के जरिए, या जाहिद से मैं चाह रहा हूँ बॉलिंग करनी, देखें पाकिस्तान के खून में है, पाकिस्तानियों के खून में फास्ट बॉलिंग करनी, लेकिन अब आजकल के दौर में स्किल लेवल भी उतना ही एडवांस होना चाहिए कि आपको कैप्चर करना हो बैट्समैन को रॉन्ग फुट, कि वो सोच ना रहा हो बिल्कुल जो आपने करना है, जो भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वही सेम, मैं उसको थोड़ा सा वो कर दूँ, एक्सैजरेट कर दूँ, कि अगर आप बैट्समैन को नहीं, अगर मेंटली नहीं उसको डिफीट दे पा रहे, तो एटलीस्ट आपका एग्रेशन ऐसा होना चाहिए। मैं शोएब अख्तर तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल, मैं अगर आप वैगनर की बॉलिंग देख लें ना आज करंट में, हम्म, तो वैगनर कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो थका हुआ आ रहा है, या मेंटली उसको हम्म, रेस्ट चाहिए या फिजिकली उसको रेस्ट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ली हैं उसने, वो सुपर के ऊपर के जितने बैट्समैन थे वो सब कह रहे हैं ऐसी बॉलिंग हमने नहीं खेली, तो इसका मतलब उस बंदे ने कोई ना कोई चीज अचीव तो की ना, क्या अचीव की, वो इधर बैठ गया। बिल्कुल जब आप इधर बैठे हो ना बिल्कुल बैट्समैन के, अब जैसे फर्ज करें आपका कहीं रास्ते में अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी लग जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जब बंदा गुजरेगा ना उस जगह से, वो बंदा सोचता हुआ जाएगा कि यार ये चीज यहाँ पे मेरी एक्सीडेंट। इसी तरह एक दफा बॉलर बैट्समैन को हिट कर दे ना, अगर हेड पे हिट कर दे, हेलमेट पे कर दे, सीने पे मार दे, बॉडी पे मार दे, वो बैट्समैन के दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि वो रहता तो क्रीज में ही है ना, बिल्कुल भाई रहता तो क्रीज में उसी जगह पे ही घूम रहा है ना, वो उसको पता है बॉल लगी थी मेरे। और अगर जैसे क्रिस्टन क्रिस्टन के साथ हुआ था, गैरी क्रिस्टन के साथ, इसकी नाक से खून निकला है। अब कैलिस के साथ हुआ था, उसने बेमर मार दी थी शोएब अख्तर ने उसको, तो उसकी बॉडी पे लगी, अगले बॉल को वो आगे फ्रंट फुट आगे ला ही नहीं सका। क्यों नहीं ला सका? उसके दिमाग में फेयर बैठ गया था कि भाई बॉलिंग का कोई पता नहीं है कि बॉल कहाँ पड़ेगी, कहाँ लगेगी। ये चीज पाकिस्तान को जो लैग कर रही है, बिल्कुल जो टेस्ट मैचेस हम अभी नहीं जीत पा रहे, वो इसलिए नहीं जीत पा रहे कि बॉलर जो है ना वो अपनी लिमिट में आ गए। मतलब लिमिट क्या होती है उनको बता दिया, इस सर्कल में घूमना है, वो कोलू का बैल बना दिए कि बस ओवर करो जाओ खामोशी से बैठ जाओ, कोई इंटरेक्शन नहीं है उनकी, कोई चीख फाड़ नहीं है,
कोई गलत फील्डिंग कर रहा है, कोई शोर नहीं मचा सकता, वो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी और बला बला पता नहीं क्या क्या होगा। बिल्कुल लेकिन फास्ट बॉलर के पास ऐसे ही। वाइल्डनेस ना हो ना दिमाग में, मतलब उसको बिल्कुल खपती होनी चाहिए, उसका दिमाग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अगर आपके पेस है आप डरा सकते हो सबको। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा फील होने लगी है, मैं पाकिस्तानी बैट्समैन देख रहा हूँ, आबिद अली को देख रहा हूँ, बाबर आजम को देख रहा हूँ, शान मसूद की हाइट अच्छी है, हमारे बॉलर्स और बैट्समैन हाइट में बड़े मिडिल एज के आने लगे। हम्म वो मिडिल एज से फर्क ये पड़ रहा है, अब ब्रॉड अगर आबिद अली के सामने खड़ा हुआ है तो आबिद अली तो उसके सीने से भी नीचे आ रहा है। हम्म तो वो आप अगर शॉर्ट बॉल करते हैं या अगर आप ईशांत शर्मा के सामने कामरान अकमल की जो लड़ाई है वो एशिया कप वाली अगर वो देख रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि वो तो आसमान से बात कर रहा हो, वो जमीन पर खड़ा हुआ है इस तरह। तो पाकिस्तान को इस तरफ भी थोड़ा सा मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप उनकी बॉडी बिल्ड करें, आप उनको, अब 17 साल का नसीम शायद वो एवरेज हाइट है उसकी मेरे ख्याल से 5'6" 5'7" से ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा सा हाइट की तरफ भी फोकस करें आप, हर चीज़ को देखें, एक ओवरऑल बैकग्राउंड बनाएं उसका कि भाई इस हम्म, वाले, जैसे एक डायग्राम बनी होती है उसके अंदर कलर करना होता है, अब कलर से आप लाइन से बाहर जाएगा तो डायग्राम बिल्कुल। बदनुमा होनी शुरू हो जाती है। तो आपको कम से कम उस स्टेचर के बॉलर उस स्टेचर हाई हैं हमारे पास। सोहेब मकसूद के बाद मुझे याद नहीं है बैट्समैन कोई आया हो जितनी इसकी हाइट हो, शान मसूद अभी है, हम्म शोएब हम्म मकसूद के बाद आप देख लें फास्ट बॉलर में भी आप देख लें आपको कोई हाइट वाला बॉलर नहीं लगेगा, अभी हारिस राउफ की थोड़ी सी हाइट है, बाकी सब मीडियम हाइट के बॉलर। ये भी थोड़ा सा हाँ मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं विकेट आपको सपोर्ट करती है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा बाउंस मिलेगी, अगर आप स्पिनर हाइट वाले हो हम्म तो जैसे बिलाल आसिफ को दुबई में मिल गया था स्पिन, तो अगर किस दानिश हाँ कनेरिया को मिलता था, इवन अगर आप हम्म लंबे स्पिनर की बात करें तो अश्विन लंबा स्पिनर है, तो आप हर हाँ। तरह से हर एस्पेक्ट को देख के बात करें। कीपिंग के बारे में क्या था? कीपिंग अच्छा अतीकुज़्ज़मा किया एक, इन्होंने। हाँ, अतीकुज़्ज़मा जो है वो अपने वक्त के अच्छे कीपर्स में से थे, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं खेल सके क्योंकि उस टाइम राशिद लतीफ और मोइन खान मोइन खान, जो है वो रोटेशन में खेल रहे होते थे। हम्म, और फिर जब वो गए हैं तो एक ही टेस्ट मेरा ख्याल है शायद अतीकुज़्ज़मा खेलें, और उसके बाद फिर कामरान अकमल का दौर शुरू हो गया। अब वो जैसा भी दौर था बहरहाल चला, बड़े लंबे अरसे काफी कुछ अरसे हमने एंजॉय किया, बाकी अरसे हमने भुगता है, बर्दाश्त किया है। तो बिल्कुल, उस चक्कर में हम उनके एक्चुअल पोटेंशियल को मेरा ख्याल है हम देख ही नहीं सके एज ए व्यूअर। हम्म, और ये तो जिन लोगों ने उनके साथ खेला है वो जानते होंगे। और लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिस प्लेयर ने डोमेस्टिक में जान मारी हुई हो हम्म, उस बंदे को अगर आप कोचिंग सेटअप में लाएं तो वो ज्यादा आप फ्रूटफुल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने लोअर लेवल पर भुगती हैं, और वो किस तरह लोगों को हेल्प आउट कर सकता है कि वो प्रॉब्लम वो ना भुगतें या कम हो उनके लिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट अच्छी है, बस वही जो दौर था उस वक्त तो बादशाह थे मोइन, और मोइन अपनी जो उनकी थी उसमें खेलते थे, जो उनका अपना एक कबीला था, राशिद जो है वो थोड़े से हाँ बागी किस्म के आदमी थे, तो जब मोइन की नहीं बनती थी तो राशिद साहब आ जाते थे। तो अतीकुज़्ज़मा, हाँ मतलब ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं किसी भी हाल में, हम्म, उनको चाहे मिल जाता अपॉर्चुनिटी, लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं वहीं के नेशनल बन जाते, बहुत से लोगों ने किया ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को होना, और मैं एक पॉइंट और जरूर करूँगा, मिसबा को भी जो लाने की वजह थी वो यही थी मेन, कि वो डोमेस्टिक खेले में उन्होंने बहुत रगड़े खाए हैं, उसके बाद उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था, फिर वो बहुत अर्से तक टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, फिर दोबारा आए, परफॉर्मेंसेस से आए या जैसे भी आए, लेकिन आए वो दोबारा, और डोमेस्टिक का मतलब उनको कच्चा चिट्ठा पता है पूरा कि क्या है, तो इसीलिए हम्म, हायरिंग का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़। अब हर तरह का लैंड का बंदा होगा, यूसुफ जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के हाई परफॉर्मर है, जाहिर एक्सप्रेस पेस में थे लेकिन अब इंटरनेशनल सेटअप में है, वहाँ से आएंगे तो कोई नया तजर्बा लेके आएंगे, अतीकुज़्ज़मा बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेकर आएंगे, तो सिलेक्शन तो अच्छी हैं, अब देखें आगे हम्म, पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी करती हाँ। है, ये तो वक्त ही लेकिन बस बताएगा। मैं एक चीज ऐड करूंगा, अतीकुज़्ज़मान जो है इस चीज को फोकस करें, हम्म, यकीनन वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि विकेट कीपर ही रहना चाहिए। मेरा अभी भी वही स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि हम्म, विकेट कीपर पहले विकेट कीपर होना चाहिए, हम्म। उसके बाद बैट्समैन होना चाहिए। ये तो होना जिसको ये, भी पिक करें हम्म, एज ए विकेट कीपर उसको जेन्युइन कीपर रखें,
और इसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना के खेल सकते हैं। हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि जी हमारा जो विकेट कीपर है वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भाई अगर वो 120 130 के स्ट्राइक रेट से भी वनडे या T20 में रन बना रहा है, दैट इज मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड कि वो कैच जो है वो ना छोड़े, स्टंप यही ना छोड़े, यही पॉइंट दैट्स है। इट। इयन चैपल ने जो अभी दूसरे टेस्ट के स्टार्ट पे लिखा था कि वो जो बटलर की हीरोइक्स हैं उसकी जरूरत ही ना पड़ती, अगर वो 4 डिस्मिसल जो उसने छोड़ी है बटलर ने शुरू में मैच के, वो अगर बना लेता तो पाकिस्तान उससे कम रनों पे आउट हो जाता, 200-250 के दरमियान आउट हो जाता। और वो रन कम करने तो ऑटोमेटिकली जो है वो आखिरी इनिंग में उनको कम रन बनाने तो बटलर की जरूरत भी ना पड़ती इस इनिंग की, अगर जो काम जिसका है वो कर रहा है तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल वीडियो बिल्कुल को यहीं तक रखते हैं, ऐसे ही। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टेस्ट को, अच्छा हाँ थर्ड थर्ड टेस्ट के रिव्यू पे हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू हाँ सो मच। इंशाल्लाह। चलें जी, हाँ जी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल, कीजिए रिक्वेस्ट अगेन। और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगेन बेल आइकॉन भी दबाने के लिए होता है और लाइक भी दबाने के लिए होता है। थैंक यू सो मच। चले जी, शुक्रिया।